अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लापरवाही का नतीजा बनाम सरकार। लाहौर शहर में दो वाक़यात हुए। पहला वाक़या जिसमें एक शेर को दीवार से कूदते देखा जा सकता है और वीडियो बड़ी वायरल हुई कि शेर दीवार से कूदा और वो कूद के आगे बढ़ा और उसने एक औरत पे हमला किया, फिर कुछ बच्चों पे हमला किया। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये दीवार जिनसे शेर कूदा था और वो यहीं पे गया था और यहाँ मेरे इर्द गिर्द बच्चे और सारे देख रहे हैं। शेर को एक जंगली जानवर है जिसे रिहायशी इलाकों में रखने से मना कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका है जिसमें शेर निकला और शेर ने बाहर किसी पे हमला नहीं किया लेकिन शेर को मार दिया गया। जो इलाका मकीन उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से शेर को मार दिया गया, वो भी वीडियो आप देख रहे हैं साथ में चलती हुई। शेर एक जंगली जानवर है जिसे जंगल में रहना चाहिए और जंगल में ही बेहतर होता है। मेरे इर्द गिर्द एक रिहायशी इलाका है, ये ऐसे कहते हैं शाह की खुई। ये 2 नंबर यानी कि दूसरी शाह की खुई है, 2 शाह की खुई हैं। ये दूसरे नंबर वाली शाह की खुई है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आए इलाका मकीनों से बात करते हैं। सिर्फ आपको ये देखिएगा कि इस जगह पे शेर रखा गया है जो एक मुकम्मल तौर पे रिहायशी इलाका, और ऐसा रिहायशी इलाका इतना गुंजानबाद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहाँ किसी घर के अंदर एक जंगली जानवर, एक बीस्ट मौजूद होगा। आए आपने इसको देखा, उस गली को यहाँ से घुमा के आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर उन्होंने देखा वो दूसरा कैमरे से आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह हैं। और वो दीवार जिनसी है ना, ये दीवार घुमा के दिखाओ जो शेर उतरा है। भाई की हाल है ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਸ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਸਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ, ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਵੇ। ख्याल रखिए ਤੁਹਾਡਾ। चलो बहुत अच्छी गल है, उन्होंने किया, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ये शाह की खुई है और शाह की खुई में आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वीडियो आपने देखी वो यहाँ से कहीं से शूट हुई है, यहाँ पीछे से कैमरा कौन सा कैमरे से शूट हुई है? केड़ा कैमरा? अच्छा, इस कैमरे से ऊपर कोने में। तो यार तुम लोगों को डर नहीं लगता? किसी को डर नहीं लगता? क्यों? वो पिंजरे में बंद रहता है। पिंजरे में बंद रहता है? हाँ जी। तो फिर उन्होंने ये जब निकला तो फिर तुम लोग डरे नहीं? नहीं, तुम लोग कहाँ थे? हम घर बैठे। तो इधर बच्चे जो दूसरे खेल रहे थे वो भाग गए पीछे। वो पीछे को भाग गए। तो फिर शेर पकड़ा कैसे? वो जो बेटा है ना उनका, वो बाहर निकला और वो आगे गली में जाके उन्होंने पकड़ लिया उसने। गले में कुछ बांधा हुआ था या क्या? हाँ जी, बांधा हुआ था। ये वो कैमरा है जिससे आपने जिसकी फुटेज देखी है। ये वो जो साथ आप वीडियो चलती हुई देख रहे हैं ना जिसमें वो शेर ने अटैक किया, वो इस कैमरे की थी। कैमरे लगे हुए लेकिन इनके नहीं लगे हुए। अब ये दीवार है, ये मेरे ख्याल से 10 भी नहीं है, ये 8 फुट ऊंची है। 8 फुट ऊंची दीवार के अंदर पीछे शेर है। 8 फुट शेर के लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ये कानून है, अब ये कानून का हिस्सा बना दिया गया। जब एक पहले तो अटैक हुआ था, तो पहले अटैक मेरे जिंदगी का बच्चे देख रहे हैं, ये सारे यहीं पे रहते हैं। तो में से किसी को डर नहीं लगता यार शेर से? डरना तो चाहिए यार। डर तो लगता है ना? तो फिर से ऊपर से टपा था। तू टपया सी? पंजाबी बोलना मैं। कितों टपया सी? उत्थों टपया सी। फिर तू किथे सी? भाग गया था। घर भाग गया था? तू किधर था? घर था। ओके, बच्चा जो है ना वो थोड़ा सहमा हुआ। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये आबादी देखें आप, ये ऐसे कहते हैं शाह दी खुई। यहाँ से शेर ने जंप किया, वो आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ से वो क्रॉस करता हुआ गया, यहाँ से वो बंदा जो सा वो निकल के भागा। मैं इनके नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मलक आज़म मुर्तज़ा मलक शानी साहब के, लेकिन वो यहाँ पर उनका नंबर नहीं मिल रहा। इनका कोई दोस्त यार मिल जाए तो हम उनसे भी बात कर लें, उनका मौक़िफ़ भी ले लें वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है यहाँ पर शेर रखना। शहरी आबादी के अंदर शेर रखना कानूनन जुर्म है और ये अब का नहीं है, ये तब का है जब इससे पहले भी एक अटैक हो चुका है लाहौर शहर के अंदर ही, जिसमें शेर मार दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से। अब यहाँ पर अटैक किया उसने पहला, इधर पकड़ा उसने खातून को, इधर पकड़ा, वहाँ से निकला, पहले उसने यहाँ पकड़ा। गंदगी कितनी है तुम्हारे इलाके में?
क्या कह सकते हैं। तुम्हारे इलाका कोई साफ वाफ नहीं करता? कोई नहीं करता साफ? ये धूप भी साफ करती है इसको। धूप साफ करती है, हाँ जी। गंदगी रहती है। फिर शेर कहाँ बारिश में से गंदगी। शेर कहाँ से भागा और कहाँ तक गया? वो सीधा जाके ना ये जो गली है ना, अच्छा। वहाँ से उल्टे हाथ होके सीधा ही जाए ना तो एक आते हैं सिकंदर होम, अच्छा वो गली आगे से बंद होती है। अच्छा। वहाँ से जाके तो उन्होंने पकड़ लिया और शेर तो गली बंद थी, इसकी वजह से गली बच बंद गए। थी। हाँ जी। ओके यार ये देखें जी, ये भी मरियम ने कहा कि मैं गलियां शलियां साफ़ करा दूंगी। ये भी साथ साथ देख लें, आपको यहाँ आने का मौका पहले कभी नहीं मिला होगा, हम आपको यहाँ ले आए हैं और आपको दिखाते हैं। साफ़ गलियों में जाती हैं, गंदी गलियों में कोई नहीं। तुम्हारी गंदी गली बहुत गंदी है, देखो कूड़ा भी पड़ा हुआ, सब कुछ हुआ हुआ। कमाल करते हो यार तुम लोग। ओए क्या हाल है बच्चे, देखें क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? बाबा जी क्या हाल है? तब ये ठीक है। और बाबा ये शेर इतने खुला फिर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਬਾਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਅੱਜ ਤੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਫੜਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਆ ਜਨਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਬਸ। ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਜੂਨ ਬਚ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ उन्होंने फड़ लिया है, ਹੁਣ देखो की करते ने। ये जगह है जहाँ से शेर किधर से मुड़ा था जी, बताएं जी, कहाँ था वो मेरा गाइड? हाँ जानी किधर से मुड़ा था वो बताओ। देखिए बच्चे हमें गाइड कर रहे हैं। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ आबादी के लिहाज से आप ये देखें कि कितना गुंजान आबाद इलाका। बाबा जी क्या हाल है? ये गली का हाल देखें आप। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो बड़ी करीब है गली, यहाँ पर पीछे बड़े तगड़े लोग रहते हैं। ये जौहर टाउन के इलाके में हूँ मैं, शादी खुई शर्माते हैं लोग, शर्माते बहुत हैं। गली कितनी गंदी है भाई तुम्हारी, अपनी गली में तुम ले तो आए हो मुझे। जी जी। ये क्या है गली के अंदर? एक बच्चे को उन्होंने यहाँ पर भी घायल किया। एक बच्चे को यहाँ पे गिराया, हाँ जी। वहाँ से टर्न किया और इधर तक आया। आप भी यहीं पे रहते हैं? रहते नहीं, मैं उस वक्त मौजूद था। आप मौजूद थे? हाँ, तो यहाँ पर गिराया एक यहाँ बच्चे? बच्चे को गिरा है और बच्चा पापा पापा कर रहा था। तो इधर भी उसने काटा है, पीछे से भी काटा है उसने। वो पीछे से वो आया उसका मालक, अच्छा। उसने कहा हरिया, वो शेर भाग के आगे। वो बच्चे को इतना खून इतना गिरा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उससे कहा जल्दी से अस्पताल ले जाओ। वो अस्पताल ले और गए। बस शेर कहाँ पर जाके उसने और पकड़ा? शेर उधर हवेली में चला गया था। कौन सी हवेली में? पता नहीं, इधर का आगे कोई है। अच्छा तो उसने फिर गाड़ी ले गया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में फिर निकल गया, फिर आगे चला गया, आगे किसी और को भी काटा उसने। किसी और को भी काटा? हाँ। आप वैसे आपको पता था कि शेर यहाँ पे है? नहीं मुझे पता नहीं, हम इधर दुकान पे बैठे थे, आप दुकान पे बैठे थे, आपने शेर निकलते देखा? शेर भागता देखा हमने, हमारे हाँ, पास से तो- गुजरा, बाहर काफी बड़ा था। खौफ तो बहुत आया होगा। हाँ, बहुत डर लगा और इधर काफी बच्चे चीखो पुकार पे पड़ गई थी। चीखो पुकार पड़ गई। आपको पता है कि कानूनी तौर पे ये जुर्म है, रिहायशी इलाके में शेर रखना जुर्म है, जी जी। और ये इसकी सजा है। हाँ जी, तो बिल्कुल। एक बंदे ने रखा हुआ था, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि किसी ने उसको पूछा नहीं, कोई पूछने के लिए इसको नहीं आया। कितने अरसे से रखा हुआ था इन्होंने? क्योंकि मैंने सुना यही बड़ा हुआ है वो सारा बच्चा रखा हुआ था। हम सब कुछ बता नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब बंदे तगड़े होना, शेर रखने वाला फिर तुहानू पता ना, जिन्हें शेर का कोई खर्चा चुकना है रोज़ का, तो तगड़ा तो होना है। तगड़े के खिलाफ बोलते हुए वैसे भी हमारी आवाज़ें कांपती हैं, हमें तकलीफ़ होती है। हम क्योंकि ना की कह सकना हूँ, मैं भी सुनी जाओ बस। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कानूनन जुर्म था, एक बंदे ने रखा हुआ था। आप अगर उस बंदे को कुछ नहीं कह सकते तो उनको तो कुछ कह दें, जिन्होंने ये कानून नाफिज करना था, जिन्होंने ये मेक श्योर करना था कि ऐसा ना हो। हाँ वो भी तगड़े नहीं ना होंगे, सिर्फ माड़े तो ही जोर चल रहा है। तगड़ा बंदा देख के सारे चुप कर जाते हैं। ऐसा शेर, फिर हम शेर के रास्ते पे चल रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि शेर कहाँ कहाँ किस रास्ते से गुजरता हुआ यहाँ तक आया। आ जाए यार, तुम लोगों को डर नहीं लगा? कौन कौन था यहाँ पे जिसने देखा शेर? कौन कौन था? ये था शेर को भागते हुए, किस किसने देखा? तूने भी देखा? हाँ जी। तूने देखा? फिर क्या हुआ? शेर भागते हुए देखा? तू भागा नहीं? मैं भाग गया था कहाँ किया था तू? साइकिल पे। किधर था तू? मैं इधर गली से गुजर रहा था। वाह वाह वाह, चलो वेरी नाइस। मेरा ही सहारा भाई। करमशान है वो, उसने भी शेर को देखा है। उसने भी देखा?
बच्चों ने भी इस उम्र में शेर बाहर देख लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिहायशी इलाका, ऊपर से इस इलाके की सूरत हाल देखें, बड़े गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे और इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं जो गंदगी का आलम मैं देख के आया हूँ कि तकलीफ़ हो रही है। जौहर टाउन है ये और यहाँ पर ये तमाम वाक़या हुआ है और यहाँ पर बच्चे आप मेरे साथ साथ चलते देख रहे हैं। मैंने इनको हटाया इसलिए नहीं कि आप ज़रा देखें कि अभी तो मैं फिर रहा हूँ, उस वक्त शेर फिर रहा होगा यहाँ पे, तो क्या सूरत हाल होगी। हैं भाई, अभी हम गलियों में फिर रहे हैं, शेर यहीं से भागा हुआ गया है ना जी, इधर से भागा हुआ गया है। इधर से भाग के किधर गया? इधर से भाग के शेर सिकंदर होम्स के अंदर चला गया। ओहो, कूड़ा भी है इधर, शेर भी परेशान हो गया होगा कूड़ा देख के। हुकूमत तो शेर की है, हुकूमत तो शेर की है, कूड़ा भी बहुत है यहाँ पे। मुझे लगता है ये LWMC की हदूद में नहीं आता होगा ना शायद। एवं वो भी जिथे चूड़ा ना चुके जिथे कहते साड़ी हदूद नहीं, लेकिन ये जौहर टाउन है, मेन सिटी के अंदर हूँ मैं। सामने मौलाना शौकत अली रोड है। वो वाला दरख्त है ना, वहाँ जाकर बैठ के और कौन से दरख्त पे बैठा हो? वो वाला। आए जी, आए हमारे गाइड में। बच्चे मासूम होते हैं, मासूम होते हैं और बहादुर होते हैं। ऐसे जाके यकीन माने इन्हों भार नहीं होंदा किसी का, ये सानू ही भार है, कदी किसी का, कदी किसी मुल्क का तो कदी किसी मुल्क का। ये देखें जी, साथ साथ गंदगी के भी आप नज़ारे देखते जाएं, नज़ारे देखते जाएं। और शेर किधर बैठा था जी दोस्तों बताओ? इधर बैठा था। ओह ना यार, कुत्ते को मत भगाओ, मत भगाओ, रोक दो ना, कुत्ते को कुछ ना कहो। ड्रग्स का काम कर रहे हैं दोस्त, ड्रग्स ले रहे हैं। नहीं यार कुदरत में मैं हैरान हूं, शेर फिर रहा है, दुनिया ड्रग्स कर रही है। और मरीम नवाज साहबा जो सी हैं वो खुश हैं कि सूबे में बहुत चैन ही चैन लिख रहा है रावी। असल में मैं बी मरीम को बताना चाहता हूँ कि चैन ही चैन आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बता रहे हैं चैन है नहीं। किनू? वो आंटी नो ते शेर पहन लगा। शेर आंटी को पहन लगा सी। ओके, ते कुत्ता भी इत्थे सी? कुत्ता भी ऐसे थी। कुत्ते दे बच्चे उत्थे ने। कुत्ते के बच्चे उत्थे ने। आए जी, कुत्ते के बच्चों के पास नहीं जाएंगे हम। आए, आओ जी आओ। स्कूल जाते हैं बच्चे सारे? कौन कौन जाता है स्कूल? मैं ट्यूशन भी जाता हूँ। पढ़ते भी हैं? बड़े होके क्या बनना है सब ने बताओ? आप जैसा। मेरे जैसा बनना है? वेरी गुड। आपने? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? फौजी। फौजी। नाथ खां। नाथ खां बनना है? फौजी बनना है? पुलिस। पुलिस में जाना है? पुलिस वाला। पुलिस वाला बनना है? देखें जी, आए, कौम का मुस्तकबिल है। मेरी उम्मीद है, मुझे दुआ है मेरी कि जो चाहते हैं ये वही बने और जो इनका दिल करता है वो बने। यार मैं तेनू कहना सी यार, तू नशा कर रहा सा ना करया कर सोने। ठीक है बॉस, नहीं करांगे। चंगी भली तेरी जान है, तू अपने आप को खराब कर रहे हैं। दस बस बॉस मशूक लाके ते काम कीता है। मशूक हाँ। की मशूक ने की कीता? बस वो छाड़ के चली गई दूर आ कराची, तो फिर मैं ऐसे लग गया। इस जैसा नहीं बनना। ठीक। ठीक है, यस। सब कुछ करना है, ऐसा नहीं बनना। ओके, अपना ख्याल रखो भाई, ख्याल रखो अपना, खुदा दा वास्ता जे। ठीक है, अपने आप को ठीक करो। शेर फेर आ जाना नहीं ते शेर नहीं आएगा। ऐतकी मैं छड़ देना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फिर। ठीक है बॉस। और ये इस वक्त हम हैं शादी खुई के अंदर। मैं सिर्फ आपको शेर का रास्ता दिखाया और शेर के रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों ने और चीज़ों से पर्दा उठा दिया, बाहर निकले। शादी खुई जौहर टाउन के अंदर है हम। शादी खुई जौहर टाउन, जौहर टाउन लाहौर के अंदर है। ये मेरे इर्द गिर्द का समा देख लें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम का। और ये बिल्कुल इस यहाँ से आप बाहर निकलें तो आप मौलाना शौकत अली रोड में चले जाएंगे। ये सिकंदर होम है। इधर शेर ने बच्चों पे हमला किया, इधर कूड़ा पड़ा हुआ है और शेर जो उनसे है इधर लिटरली आ गया था बाहर। सियासी तौर पे तो बाहर फिर ही रहा है बड़ी देर से, लेकिन इधर भी आ गया था और शेर ने इधर बच्चों को पे अटैक वगैरह भी किया है। बच्चे सारे यहाँ पे हैं। तो दोस्तों अब शेर चला गया है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं भी चला जाऊँ? अब शेर नहीं थी, अब मैं भी चला जाऊँ? चलें ठीक है, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये एक बब्बर शेर है, बब्बर शेर और शेरनी दोनों पीछे वॉक कर रहे हैं मेरे। ये पालतू जानवर नहीं है, इसे जंगल का बादशाह कहा जाता है और लोग इससे मंसूब करते हैं बहादुरी को और दलेरी को। ये शेर है, इसको अगर आप जानवर कुत्ते की तरह या पालतू जानवर बिल्ली की तरह ट्रीट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से इसके साथ भी जुल्म होगा और आप अपने साथ भी जुल्म करेंगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है
कि ये एक जंगली जानवर है, ये सोच समझ इस तरह नहीं रखता जिस तरह पालतू जानवर थोड़ा बहुत मानूस हो जाते हैं और वो आपको काटते नहीं हैं, या कुत्ता है या बिल्ली है, लेकिन इसकी एक फितरत में है, इसने अपने डिफेंस में और अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना है और ये वो करता है। उसका खुमियाजा फिर हमें उस तरह भुगतना पड़ता है कि कुछ बेवकूफ़ लोग जब ये तमाम चीज़ें रख लेते हैं और उसके हाथ में ये दे देते हैं हम, और उसको पकड़ा देते हैं कि भाई चलो तुम रख लो इसको और अपने घर में शो मारो और जिसको कुत्ते की तरह लेके फिरो और वीडियोस बनाओ और फिर तुम इस तरह फिरो कि भाई तुम एक माचो मैन हो, वो जो फिल्म आती थी ना बीस्ट मास्टर हो तुम, और तुम फिरोगे और तुम बड़े मशहूर और बड़े ताकतवर कहलाओगे, माचो मैन कहलाओगे। तो इस सारी बेवकूफ़ी के अंदर इस तरह के हादसा होते हैं जो आपने देखा है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका हुआ है जिसमें शेर को गोली मार दी गई, सोसाइटी के किसी बंदे ने शेर को गोली मार दी, वो बब्बर शेर था। अभी यहाँ पर एक छोटा शेर आपने देखा जो गया और उसने बच्चों को हिट किया और बच्चे जो उनसे हैं उसके आगे आए। वो जानवर है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसा करेगा। वो टेम्ड जानवर भी हो फिर भी वो किसी गैर को देखेगा तो वो अटैक करेगा ही करेगा। ये शेर एक कैप्टिव एनवायरनमेंट में है, जंगले के पीछे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत पसंद है। आए जंगले के पास देखें, चिड़ियाघर में जाके देख लें, आपको बहुत पसंद है, वहाँ से आप देखें। लेकिन अगर आप इसको पालना चाहें, घर में कुत्ते की तरह इसके साथ फिरना चाहें तो वो नहीं हो सकता और ये होगा भी नहीं। ये बड़ा नुकसानदेह है आपके लिए भी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके बच्चों के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। आए कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इनको ब्रीडिंग करते हैं शेरों की, उनसे पूछते हैं कि SOPs क्या हैं और गवर्नमेंट इन SOPs को यकीनी बनाने के लिए क्या काम करे। शेर के काटने का वाकया आपने देख लिया और शेर का जो दीवार फलांग के निकलना वो भी आपने देख दिया। लाहौर शहर में, लाहौर के सुबह में बहुत सारे लोगों ने शेर रखे हुए हैं। मेरे एक दोस्त अहमद जमील साहब, इन्होंने भी शेर रखे हुए हैं। और शेर किस तरह रखे हुए हैं, ये किस तरह रजिस्टर्ड होता है, ये किस तरह फार्म हाउस का आपको लाइसेंस मिलता है शेर रखने का, उसके फार्म का लाइसेंस मिलता है, सारी बातें से पूछे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। भाई ये शेर तो पहले आपने कितने अरसे से रखे हुए हैं? ये मैंने अपने बचपन में देखे थे, 20 साल हो गए होंगे। 20 साल से जब हमारे बड़े लेके आए थे। आपके बड़े लेके आए थे। तो ये जो शेर है ये इसका कोई SOP होता है, इसको कैसे रखना है, आपने कैसे बनाया इसको? बिल्कुल, जब हमने शुरू में लेके आए थे तो एक वाइट टाइगर का बच्चा लेके आए थे। अच्छा। और उसको जब हम लेके आए तो यहाँ पे पाकिस्तान में डिफाइंड नहीं था, वाइल्ड लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता ही नहीं थे। अच्छा। तो कि इंक्लूजन साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको रखना चाहिए। फिर हमने वाइल्ड लाइफ के साथ मीटिंग्स करके, बांग्लादेश में होता था ये चीज़। अच्छा। तो वहाँ से देखा कि ये हमारे यहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए जाएं। ठीक है। फिर हमने कैप्टिव ब्रीड को रखने के लिए इंक्लोजर साइज़ डिफाइंड किया। ठीक है। फिर इंक्लोजर साइज़ डिफाइंड करने के बाद देखा कि इनकी सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। हम लोगों ने पर्सनली अपने जितने गार्ड्स हैं, जितने ट्रेनर्स हैं, एक स्विट्ज़रलैंड से हमने एक टीम हायर की थी, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम करते हैं। अच्छा। तो वो यहाँ पे आई हैं, वो इन्होंने हमारे जो लोकल जितने भी स्टाफ थे एक हफ्ते की पूरी ट्रेनिंग दी। अच्छा। उसमें बताया गया कि आपको अगर इन केस कोई भी वाइल्ड कैट अटैक करती है तो आपने किन किन पोजीशंस पे अपने आप को सिक्योर करना है। ठीक अच्छा। है। देयर आर गन्स एज वेल, जो ट्रैंक्विलाइजर गन्स होती ठीक हैं है। जो कि आप वो भी फार्म पे रखी हुई हैं आपने? बिल्कुल हैं, वो हम लोगों ने साथ साथ अपने जो हमारा एक वेट रजिस्टर्ड है हाँ। उसने हमें डोजेस बताई होती हैं कि इनको कितनी डोज एक ट्रैंक्विलाइजर में इनफ होगी कि आप उसको एक जो है ये अच्छा। वाइल्ड कैट। अच्छा, ये बताएं कि अब SOPs क्या हैं जो सरकार की तरफ से आपको मिली हैं? हमेशा से SOPs तो वही थी, पब्लिक डिस्प्लेस तो लेकिन है अब नहीं। जब वो शेर वाला वाकया हुआ, इससे पहले भी एक वो खातून पे हाँ, अटैक हुआ, नहीं, बच्चा- वो देखे हम तो वाइल्ड लाइफ तो शुरू से ये कहता है कि आपने उसको बाहर नहीं निकालना, आपने केजिस के पास नहीं जाना, आप इसको एज अ पर्सन अपने घर पे नहीं रख सकते। रूल्स हमेशा से थे, वाइल्ड लाइफ हमेशा से कहता था ये नहीं करना। लेकिन ये लोग हैं जो कि इलीगली अपने घरों में रखते हैं और वो स्पेशली करते हैं। बच्चे के साथ बच्चा रख लेते हैं, वो बिल्कुल टेम कर लिया। बिल्कुल, और वो 6 से 7 महीने तो रख लेते हैं, जब बाद में जैसे ही वो, और ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। हाँ, अब ये वैसे 4 साल का शेर जवान होता है। हाँ, तो अब ये जैसे ही बड़ा होगा उनको समझ ही नहीं आती कि अब इनको वो कंट्रोल नहीं रहता ना, पावर बहुत है इसमें। हाँ। कंट्रोल नहीं रहता तो वो अटैक किसी तरीके से कर देता है। अटैक कर देता है। बिल्कुल करता है। और ये मुझे बताएं कि हमने जैसे ही 6 से 8 महीने का हमारा बच्चा होता है, हम इनको वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म में अपने भेज देते हैं। अच्छा। हम लोगों ने एक रिस्क लेना ही नहीं है कि इनको बाहर निकालना है। पब्लिक डिस्प्लेस तो हमारे वैसे ही बैन है, हम इस चीज़ में अच्छा, हक में ही नहीं कि है। इसको बाहर निकाला जाए, बिल्कुल चेन नहीं, डाली जाए, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। पालतू जानवर की नहीं, तरह नहीं, रखा जाए। नहीं, वो ये पालतू जानवर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हम लोगों के ब्रीडिंग फार्म के असल मकसद पाकिस्तान में ये चीज़ शुरू करवाना। हम लोग पायनियर्स थे जिन्होंने ये लाइसेंस लेके ये काम किया था। बिल्कुल, तो हाँ जी, उन्होंने किया था इनको। तो यहाँ पे अब देखें, हमारा मकसद ये था वो जो वाइट कैट है ना, ये वाइट टाइगर,
दुनिया में उनकी पॉपुलेशन कम थी, हाँ। वो लोग उन लोगों को ये था कि इस चीज़ की ब्रीड करके इस चीज़ को शाम कैसे को कम करें। बोलना शुरू हो गया शेर। बिल्कुल, बिकॉज दे आर हैप्पी इन अच्छा। देयर एनवायरनमेंट। वो खुश है। बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको स्पेस अच्छी दी जाए, सेफ्टी पूरी दी जाए, सेफ्टी मेजर्स के देखें आप। केजेस, एक केज के अंदर जाने के लिए 3-3 डोर्स हैं। ठीक है, ताकि उसके वो अच्छा सरकार की तरफ से आपको चेक करने के लिए कौन कौन? जी, डेप्यूटी जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी आए थे हमारे वाइल्ड लाइफ फार्म में, अच्छा। बरकी में। उनकी पूरी टीम आई थी यहाँ लाहौर पर वाली। आपके यहाँ पर इस वक्त डेफिनेटली आते रहते हैं, विजिट करते हैं। बिल्कुल आते हैं, और वो मेजर्स देखते हैं, सारे सेफ्टी मेजर्स देखते हैं। और वो आप इस कैट को, मैं देख रहा हूँ आपकी यहाँ दीवारें भी ऊंची हैं, बिल्कुल। तो आप इस कैट को बाहर निकालते हैं किस तरह? हमारी यही, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश यही होती है कि जब छोटा बच्चा हो ना, उस हद तक हम बाहर निकालते हैं, उससे बड़ा हो तो हम नहीं निकालते। आप उसको इसी तरह के उसमें केज बिल्कुल में ऐसे रखते हैं। केजेस में। वो आपने वाकया देखा है जो हुआ था जौहर टाउन के अंदर? बहुत दर्दनाक वाकया था। तो कैसा ये आपको कैसा लगा? लापरवाही का नतीजा है। एक तो घर के जो बड़े हैं वो बच्चों को इस चीज़ में आने ही ना दें, और दूसरा ये कि अब जितने भी लाइसेंस्ड ब्रीडिंग फार्म्स हैं वो जो ऐसे जो नए बंदे हैं ना, उनको पहले एक दफ़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड बहुत चेक करने की ज़रूरत है। किसी भी रैंडम बंदे को ये चीज़ नहीं पकड़ानी चाहिए। जिस तरह आप लोग असले का चेकअप करते हो, जी, ऐसे ही किसी भी रैंडम बंदे को नहीं देते, ठीक क्यों है। आप इसको क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है, इसी तरह चेक किया जाना चाहिए। एंडेंजर्ड स्पीशी है, वैसे भी वाइल्ड ब्रीड है, तो आपको चेक करना चाहिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। इधर देखो, वो टीवी में देखो, हाथ हिला दो, हाथ तो हिलाओ, मामा देख रही हैं आपकी। ओह वेरी नाइस। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब हादसा पेश आया, तो जंगलों में पेश आता है, वो लाहौर शहर में पेश आया कि एक शेर जो उनसे है वो निकल आया किसी के घर से अचानक से, और शेर ने तबाही मचा दी। वैसे तो हमारे यहाँ पे ज़ुबान में, अगर आम लाहौरियों की ज़ुबान में शेर कहना हो ना, तो शेर लगे हर बहादुर नौजवान को शेर कहते हैं, लेकिन जो असल शेर आया तो सानू लग पते गए, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम अभी तक, क्योंकि वो बच्चे दो जो उनसे हैं वो हॉस्पिटल में हैं और वो अभी ज़ेरे इलाज हैं, बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। 3 बच्चे हैं, बच्चे बता रहे हैं, एक का कान उतार लिया, एक को इधर चक मारे। ओहो। ये बच्चे सारी वो कहानी सुना रहे हैं कि क्या हुआ है उन सारों के साथ, और ये सारों के दिमाग में मुझे नहीं लगता कोई खौफ है, बड़े रिलैक्स हैं, ईजी हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़े बहादुर कौम हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुसीबतें पहले बड़ी पड़ी हुई हैं। मेरे इर्द गिर्द देखें आप, कूड़ा देखें, कचरा देखें। एक मेरा दोस्त, आपको वहाँ मैंने मिलवाया, मेरा दोस्त ही हैं सारे, वो कहता है उसका कोई डोमेस्टिक इशू आ गया बहुत गहरा किस्म का, जिस वजह से उसने ये तमाम हरकतें शुरू कर दी हैं ड्रग्स की। हर किसी के पास कोई ना कोई तोजी है, हर कोई अपने अंदर एक शेर है, वो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी को काट रहा है। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि थोड़ा सा होश के नाखुन लें, जिम्मेदारी का सबूत दें। दूसरों से जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है कि ओए तेनू जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कुछ जिम्मेदारियां अपनी भी हैं, वो जिम्मेदारियों को समझें, बहैसियत शहरी ये समझें। अगर आपको पता है कि शहरी इलाके में ये जंगली जानवर रखना अलाउ नहीं है तो मत रखें, कानून की पासदारी करें। जो कानून नहीं पसंद तो यही सोच लें ये कहीं आपके बच्चे को ना पकड़ दे, ये कहीं किसी के बच्चे, और बच्चे सारे साझे होते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, अगर इनमें से किसी एक को नुकसान पहुंचेगा तो हमें ही तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि शायद आपको ऐसा लगता नहीं कि बच्चे साझे होते हैं, अपने ने तुझे अपना समझे है, तो खुदारा थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर पैदा करें, थोड़ा सा एहसास पैदा करें, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ऐसी लापरवाहियों से बचें। मेरे ख्याल से मैं तो सिर्फ यही दरख्वास्त कर सकता हूँ, ताकि आप मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।